की चर्चा में आपका स्वागत है। और जिस चीज़ की तैयारियां महीने भर से चल रही थी, यानी कि 1 दिसंबर से चल रही थी, वो दिन आ गया और डब्बा जी का जो बर्थडे आ गया और बर्थडे की अपब्रिंगिंग की जो है स्टोरी उन्होंने अपलोड कर दिया। और ये सारा का सारा जो किया है वो फ़नी ने किया है। अच्छा, देखने वाली बात यह है कि फ़नी ने ये सारा का सारा जो भी मतलब जितना भी अभी हम ये बात नहीं करते अच्छा था बुरा था क्या क्या था या क्या गड़बड़ था, उसकी बात नहीं करते। अभी बात करते हैं कि उसने ये सारा का सारा जो उसके दिमाग में आया वो उसने किया कि भाई ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, जो भी देखा था उसने। और उसके अलावा जो उसके दिमाग ने नहीं आया वो उसने किसी और से पूछा, यानी कि जो इनकी अब नई मैनेजर बन चुकी है आरती, उससे। तो ये सारा का सारा अरेंजमेंट जो था, सारी प्लानिंग जो थी, वो सारी आरती की थी। जो कि ये कहा गया कि भाई फ़नी ने की है, ये टोटल प्लानिंग जो है आरती की थी और उसने आरती को जो भी बताया उतना उसने आरती ने इसमें किया। अब देखिए, आरती ने ही वो डेकोरेट किया था जो इनके घर के ऊपर डेकोरेशन की गई थी घर में, कि जब वो बैलून्स वगैरह लगाए गए एज ए सरप्राइज़ वो दिया गया। जब वो ड्रेस खरीदने के लिए अपनी बाहर गई थी तो वो भी सब जो बैलून्स वगैरह लगाए थे, जिसको इसने बोला कि 2,000 रुपये में मैंने करवा दिया, तो वो भी जो अरेंजमेंट किया गया था वो आरती ने किया था। तो कुल मिला के ये है कि ये जो भी कुछ हुआ वो आरती के सौजन्य से। आरती ने नहीं किया, वो था इनकी ड्रेस, दोनों की ड्रेस। और वो ड्रेस कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई फंक्शन वाली ड्रेस हो, जो कि ऑर्गेनाइज़र हैं या जिनका मेन फंक्शन है। रनी की ड्रेस भी ऐसी थी कि रोज़मर्रा में लोग बाग पहन के निकल जाते हैं, ऐसी ड्रेस थी। वो लग ही नहीं रहा था कि ये किसी फंक्शन की, ख़ास तौर से अपने या घर के फंक्शन की या अपने ही फंक्शन की है वो ड्रेस। और डब्बा के बारे में तो क्या कहें, उसके बारे में तो उसने कल ही कह दिया था कि ये ड्रेस कैसी है, कि अली बाबा की जो मर्जीना थी ना, जैसे वो मोटे मोटे बाजुओं की पहनती थी, बिल्कुल वैसी ड्रेस है ये वाली ड्रेस कहाँ से लगती है कि भाई ये एक फंक्शन वाली ड्रेस है। एक सिंपल सा बस एक फ्रॉक टाइप का वो बना दिया और साथ में गुफेदार वो जो बाजुएं बना दी, बस इतना इतना किया। तो कहाँ से लग रहा था कि भाई ये उसकी ड्रेस है। और सबसे पहली बात तो ये इस तरह से तैयार होना, ये सब करना और मतलब कह कह के करवाना, मेरा बर्थडे का नहीं हो रहा, मेरा बर्थडे का नहीं हो रहा। ये 30-32 साल की जो लोग होते हैं, क्या उनको शोभा देता है भाई ये बर्थडे? किसी मतलब मैच्योर तरीके से भी हो सकता था घर के अंदर, लेकिन नहीं, उन्होंने वो, क्योंकि शादी के बाद वाला पहला बर्थडे है तो उसको भी शौक़ था कि वो ऐसा करेंगे। और उसको भी पैम्परिंग बहुत ज़्यादा पसंद है उसे, तो ये है कि भाई मेरा क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे। तो 1 तारीख से ही बर्थडे की प्लानिंग शुरू हो गई थी। तो ये तो रहा इनके ड्रेस का हाल। अब बात करते हैं प्रोग्राम की। प्रोग्राम में जो है जब जाने लगे तो उनकी अपनी गाड़ी है और जनाब की अपनी गाड़ी है। और कुल मिला के ये है कि जो इनके चिंगू मंगू ये सब और अपने घर के लोग, सारे लोग जाने। तो अब ये इस टाइम में यहाँ से निकलने के लिए इनको होगी प्रॉब्लम। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई गाड़ी में जगह नहीं है, तो हम जो है बाइक पे निकल रहे हैं। तो जो फ़नी जो है वो बाइक पे निकले हैं। भैया क्यों बाइक पे निकले? तुम्हारे यहाँ का फंक्शन है, तुम ये सब ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो और इतना सब पैसा खर्च कर रहे हो, तो आपको तो एक नहीं कम से कम जो 2 या 3 कैब बुला लेनी चाहिए थी, जिससे कि सब लोग आराम से बैठकर और वहाँ फंक्शन तक जा पाते। तभी तो आप प्रॉपरली उस फंक्शन को लुक आफ्टर कर पाओगे। और वहाँ पे मेज़बान, यानी अब घर के जितने भी लोग हैं उनके लिए मेज़बान तो आप ही हैं। तो गेस्टों का जो स्वागत है या गेस्टों को देखना, ये सब तभी कर पाओगे। आप जो है बाइक पे जो है वहाँ तक जा रहे हो, मतलब जहाँ इतना खर्च करते हो, ये सब करते हो, पता नहीं क्यों छोटी छोटी बातों पे कंजूसी कर देते हैं। यहीं पर आती है वो दिमाग, और उसकी बात करते हैं हम, क्लास की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसी से बिलोंग करती हैं, चाहे वो ड्रेस सिलेक्शन हो और चाहे ये आने जाने का जो फियास्को हुआ उसके अंदर पैच वर्क जो भी कुछ किया गया, वो पैच वर्क भी ऐसे ही। वेन्यू में पहुंचे तो वेन्यू में पहुंचने के बाद में अपने ही स्वागत के लिए इन्होंने इंतज़ाम किया था कि वो फुहारे चलेंगे और उसके बीच में जो है ये दोनों लोग गुजरेंगे। तो ये सब मतलब ऐसे लग रहा है कि मतलब शादी की कुछ कमियां रह गई थी, क्या रह गया था जिसको आप ये सब कर रहे हो। अच्छा, एक बात, इम्पॉर्टेंट बात तो हम बताना भूल ही गए। देखने वाली बात ये है कि पूरा का पूरा घर था यहाँ पर, जो भी था यहाँ पर, और जो इनके और जो स्टाफ है दोनों तरफ का, यानी कि अब तो मैडम का भी स्टाफ हो गया है और साथ साथ जो है उनका भी, जनाब का भी स्टाफ है। तो ये सारा मिलके ये सारे लोग वहाँ पर थे। कौन नहीं था, कौन किसकी मिसिंग हो रही थी, या कोई किसको देखकर लग रहा था कि अगर वो होते
देखा जाए तो इनके जो सास ससुर हैं डब्बा के, क्या वो नहीं आ सकते थे? आप देखो 1 तारीख से आप ड्रिंकिंग कर रहे हो और आज क्या तारीख हो गई है? इतने दिनों में क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि उनको बुलाया जाता? भाई उनकी बहू का है, क्या वो उन्होंने ये व्लॉग नहीं देखा होगा? जो ये बात करते हैं कि वो व्लॉग देखते हैं, तो ये व्लॉग देखा होगा, तो क्या उन्होंने अपने आप को मिस नहीं किया होगा कि भाई हम भी वहाँ होने चाहिए थे? हमारे बेटा और बहू का ये फंक्शन हो रहा है, लोग आ रहे हैं, उनकी तारीफ़ कर रहे हैं या जो भी कह रहे हैं, एक बार भी दोनों में से किसी के मन में ये ख्याल नहीं आया कि अगर उनको बुलाते हैं तो ये फंक्शन जो पूरा होता है। यानी ये इसमें कम्प्लीमेंट्री वाली बात होती, ये फंक्शन लगता है कि हाँ ये फंक्शन है। भाई उनका भी तो कुछ हक बनता है, अपने बच्चों के ऊपर हक बनता है, और आपका कुछ उनके प्रति जो है आदर सत्कार या जो भी कुछ कह लीजिए, रेस्पेक्ट कह लीजिए, वो भी बनता है। तो इस तरह से उनका ना होना यहाँ पे हमें तो बहुत खला। सही बार बार ये कह रही थी कि भाई मेरे को किसी ने अच्छा नहीं बोला, मेरे को किसी ने विश नहीं किया। मतलब कुल मिला के ये आप कह के सबसे ही करवाएंगी कि आपको विश करो और आपके लिए अच्छा अच्छा बोलो कि ये ड्रेस वाह क्या ड्रेस है। पहले आप जो है बैंगन बने थे, अभी बैंगन से थोड़ा सा कम है, लेकिन है तो आज भी बैंगन ही। इसमें एक और चीज़ याद आई कि इस पूरे फंक्शन में जो बच्चा है वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ नानी की गोद में है। भैया कोई तो मौका छोड़ दो। मैडम का मतलब इतना ज़बरदस्त बहन है कि वो दादी दादा और इनमें से किसी के पास खेलता हुआ, जबकि एक्चुअली में तो जो इस तरह के फंक्शन या कुछ होते हैं तो बच्चे का पता ही नहीं लगता कि बच्चा है किसके पास में। और फिर ये तो घर का राज दुलारा है, जो राजा बेटा है उसका बेटा है, तो उसका बेटा भी क्या आपके लिए राज दुलारा नहीं है? तो सारा का सारा मतलब इतना ज़बरदस्त तरीके से मैडम आएंगी तो वो उसको लेकर आएंगी, जब जाएंगी तो वो लेकर जाएंगी, यानी कि उनकी नानी लेकर जाएंगी या जनाब लेकर जाएंगे। लेकिन घर का कोई और आदमी क्या उसको हाथ नहीं लगा सकता? बड़ा अजीब सा लगता है, बहुत ऑकवर्ड बिहेवियर करते हैं ये लोग। अब देखिए दिमाग लगा के मेहनत लगा के फ़नी ने ये फर्स्ट फंक्शन जो ऑर्गेनाइज़ किया, घर से बाहर किया, क्योंकि घर में जो है इनका जो 2 BHK है तो वहाँ पे जगह नहीं है। अगर मैडम का होता है तो मैडम एक वॉल पर डेकोरेशन करवा लेती है, उनका घर बड़ा है तो इसलिए वो आराम से वहाँ डेकोरेशन करवा लेती हैं। सेम डेकोरेशन, उतनी ही डेकोरेशन इस वेन्यू पर थी। तो अगर देखा जाए तो कंपैरिजन में देखा जाए तो कुछ फ़र्क नहीं था, वही सेम डेकोरेशन आप यहाँ करा लिया आपने, यही सेम डेकोरेशन वहाँ हो सकती थी। बाकी इतना सिंपल था कि चेयर वेयर ऐसे लग रही थी जैसे कि जब इनका घर बन रहा था तो तब बैठने की जगह नहीं होती थी, तो सारी चेयर लाके इधर से उधर लगा दिया करते थे और उसी पर बैठकर सारा फंक्शन वहाँ पे कर लिया करते थे। जैसे एक पहले महीने का केक कटा था, फिर दूसरे महीने का केक कटा था, तो वो सारे केक ऐसे ही माहौल में काट दिए गए थे। तो ऐसा ही ये वेन्यू लग रहा था। और हाँ, यहाँ पर जो एडिशन था वो था उस सिंगर का, जो इन्होंने एक सिंगर बुलाया था। असल में क्या है, मौधा में जिस तरह का चलता है वही उनके दिमाग में। ऊपर से वो डब्बा जी का कहना ये है कि लाइव परफॉर्मेंस जो होती है उनको बहुत पसंद है, तो लाइव परफॉर्मेंस के नाम पे उसी को यहाँ पर लेकर आए। और यहाँ पर जो है वो ये वही लड़का था जो बेसिकली इनको कन्नॉट प्लेस में मिला था, और आरती ने ही वो सारा अरेंजमेंट किया इसको करने का भी। बढ़िया है, उसकी जो है थोड़ा सा पॉपुलैरिटी हो गई, एडवर्टीजमेंट हो गया और इनका फंक्शन हो गया। डेफिनेटली जो है लिया दिया कुछ होगा नहीं, जिस तरह के ये लोग हैं, और बस फंक्शन अपना करा लिया होगा। अब फ़नी भाई इतना सब खर्च कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, हालांकि खर्चा आपका नहीं हो रहा, वो खर्चा जिसका हो रहा है सबको पता है, लेकिन आप जो है उसको प्रॉपर अरेंजमेंट करने के लिए कुछ वेटर्स या कुछ इस तरह के लोग बुला सकते थे जो बेसिकली प्रॉपरली वहाँ पर सर्व करते, टेबल लगाते और सर्व करके सबको खाना खिलाते। ऐसा लग रहा था कि आप ही सब कुछ कर रहे हो, लड़की के बाप की तरह, जैसे लड़की का बाप शादी के अंदर करता है वैसे ही, आओ आओ अब खाना लगाएंगे, और यहाँ खाना है, खाना निकाल कर दे रहे हो, प्लेट में निकाल कर दे रहे हो, गोलगप्पे खिला रहे हो। मतलब क्या है, कुल मिला के कुछ तो मतलब इस बात का कर लिया होता है ना कि हम फंक्शन अटेंड कर रहे हैं तो वहाँ पे एक प्रॉपर फंक्शन की तरह होता, और आप जो है इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान ना दे के जो लोग वहाँ पे हैं उन सब से बात करने, उनके साथ एन्जॉयमेंट करने, उनके साथ खाना पीना खाने में, इन सब में करना चाहिए। लेकिन आप किस में लगे हुए हैं कि कहाँ टेबल लगेगी, कहाँ पे खाना लगेगा, क्या होगा। हाँ, उसके बाद में आकर ऐसे पूछते हैं जैसे होटल में पूछा जाता है, बिरयानी खाओगे, कौरमा खाओगे कि निहारी खाओगे? मतलब आप क्या ऑर्डर लेने के लिए आए हो कि आपको क्या क्या पसंद है और वही आपको पेश कर दिया जाएगा?
बड़ा अजीब सा बिहेवियर करते हो यार। अपने यहाँ फंक्शन में बुलाते हो लोगों को, फिर उनसे पूछते हो कि क्या क्या खाना है आपको। भैया जो आपने अरेंजमेंट किया है, जो कुजीन्स आपने बनाए हैं, वो कुजीन्स ही उनके सामने रख दीजिए ना, वो खाएंगे, फिर अपने आप खाएंगे। डब्बा को गिफ्ट में एक चेन पेंडेंट जो दिया, जो कि उसका नाम लिखा हुआ था, वो भी इस तरह से उसको गले में डाला। उसके बाद में उसको कहते थे कि 2 मिनट के लिए आप जो डाल कर आ जाओ, आपने हिजाब और ये सब लगा रखा है तो आप डाल कर आ जाओ उसको, तो वो बेटर रहता। और तब वो ये दिखाती कि देखो ये जो है मेरे फ़नी ने दिया है, मेरे को बर्थडे गिफ्ट दिया है। वो उसकी बजाय वो हाथ में लेके सबके पास जा रही है, हाँ देखो कैसा है ना, कैसा है ना, अच्छा है ना, ये फ़नी ने दिया है, ये अच्छा है ना। सारा अरेंजमेंट हमें तो वो पैच पैच वर्क वाला लगा कि यहाँ पैच लग गया, वहाँ पैच लग गया। तो कुल मिला के ये भैया जितना दिमाग है उसमें और जो उसकी क्लास है उसी टाइप का वो ऑर्गेनाइज कर सकता है। तो उसने अपने तरीके से बेस्ट किया, लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या है? रिज़ल्ट ये है कि डब्बा का अपना तो कुछ वो होता नहीं है, तो उसको तो ये सब चीज़ें कोई करके दे दे, कोई उसकी पैम्परिंग कर दे, कोई उसको बहुत ज़्यादा उसके लिए गिफ्ट ला दे, उसके लिए ये सब चीज़ें सरप्राइज़ और ये सब चीज़ें कर दे, तो वो तो इतनी 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 खुश हो जाएगी। तो नेचुरली वही काम किया और धीरे धीरे करके इस तरीके से फ़नी जो है उसके ऊपर धीरे अपना कंट्रोल बढ़ाता जा रहा है, और वो भी जो है एक तरह से उस पर डिपेंडेंट धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा होती जा रही है। तो कुल मिला के ये है कि अब जो बात पहले कहते थे निब्बा निब्बी, तो अब सही तरह से निब्बा निब्बी बने हैं और उस तरीके से ही अब ये लोग बिहेव कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट सरप्राइज़ की जो है बात करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।